नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद आशीष कुमार मित्तल। दोस्तों, आज मैं वास्तु के बारे में बात करूंगा कि वास्तु में ऐसा हम क्या ध्यान दे के चले या उसमें क्या करेक्शन करके चले कि ताकि यही वास्तु हमारे ग्रोथ, हमारी सफलता, रुपए पैसा में हमें सपोर्ट करे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 से 4 चीज़ आपको मेन बताऊंगा, जो वास्तु में मेन देखी और ध्यान देने योग्य होती है। अगर उस चीज़ को आपने अपने घर में करेक्ट कर लिया, वास्तु में करेक्ट कर लिया, तो इतना ज़रूर है कि 70 टू 80% जो आपकी वास्तु की प्रॉब्लम है, वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है कि नई चीज़ बताने के चक्कर में हमने वास्तु को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि व्यक्ति उसी में उलझ के रह गया है। और एक चीज़ दोस्तों फैक्ट है, जो हमारा वास्तु डिसाइड होता है, वो हमारी कुंडली से ही डिसाइड होता है। यूनिवर्सल वास्तु नहीं है। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आता है, तो मैं कुंडली से ही वास्तु पूरा बताता हूँ कि आपका बेडरूम इस डायरेक्शन में बना रखी, किचन इस डायरेक्शन में, या आपका जो ना टॉयलेट इस डायरेक्शन में बना है, सीढ़ी इस डायरेक्शन में, घर में ये बेडरूम में ये कलर हो रहा है। तो मैं वास्तु से कुंडली से ही बताता हूँ, क्योंकि जो भी ग्रह होगा वो जिस राशि में होगा, वो राशि जिस दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, उस ग्रह से संबंधित ऑब्जेक्ट आपको उस दिशा में मिलेगा ही मिलेगा। ये अपने आप में फैक्ट है। तो हम सपोज कोई ग्रह किसी दिशा में खराब रिजल्ट दे रहा है, तो हम फिर उस ग्रह से संबंधित जो ऑब्जेक्ट है वहां से रिप्लेस करते हैं, या यहाँ पे कोई दूसरा ग्रह के संबंधित चीज ऑब्जेक्ट लाते हैं, ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो सके। तो ये है कि जो वास्तु डिसाइड होता है वो पर्टिकुलर कुंडली से ही डिसाइड होगा। ये अपने आप में फैक्ट है। हाँ, पर यहाँ पे मैं 4 से 5 चीज आपको भी बताऊंगा जो कॉमन है, वो सबको ध्यान देने योग्य है, ध्यान देनी चाहिए वास्तु में घर में। अगर उस चीज में परेशानी होगी, वो चीज सही नहीं होगी, तो घर में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मॉनेटरी फॉर्म या पैसे से रिलेटेड, आपको फेस करनी पड़ेगी। तो वो चीजें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान से आप सुनिएगा। पहली चीज है दोस्तों, हमारे घर का मेन एंट्रेंस, मेन गेट घुसने का, वो हमारी कुंडली का थर्ड हाउस होता है। जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे एफर्ट्स का, हमारे पराक्रम का, हमारी प्लानिंग्स का होता है। इसलिए जो घर का मेन गेट होता है वो हमेशा प्रॉपर क्लियर, साफ सुथरा, प्रॉपर खुलना चाहिए। उसके सामने कोई भी कबाड़, टूटी फूटी चीज एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए। सपोज अगर एग्जाम्पल, अगर कुंडली में केतु थर्ड हाउस होगा, पहली बात तो आपका गेट ही प्रॉपर नहीं खुलेगा। आप कुंडली उठा के देख लो, केतु इन थर्ड हाउस, आपका मेन गेट ही प्रॉपर नहीं खुलता। तो पहली चीज तो ये है कि मेन गेट एकदम साफ सुथरा कायदे का आप रखिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमारी सीढ़ियाँ, क्योंकि दोस्तों कुंडली में जो 11th हाउस होता है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो हमारी कुंडली का 11th हाउस होता है। हमारी कुंडली का 11th हाउस हमारे इनकम का, हमारे लाभ का, हमारे हर तरह की इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इसलिए कुल दोस्तों, कुल घर में जो सीढ़ियाँ होती है वो प्रॉपर साफ सुथरी होनी चाहिए, चाहे उसे हमें डेली धुलना चाहिए, धुलना पड़े तो सीढ़ियाँ एकदम साफ आप रखिए। कुछ जो सीढ़ियों के नीचे जो स्पेस होता है, कुछ लोग क्या होता है उसमें कबाड़ रख लेते हैं, जो यूज ना होने वाली चीजें उसमें लाके रख देते हैं। कुछ लोग तो टॉयलेट ही बना देते हैं उसमें। तो ये चीजें हमें भूल के भी नहीं करना है। अगर कोई भी कबाड़ वगैरह हमने उसमें रख रखे हैं, उसे तुरंत निकाल देना है उसके नीचे से। अगर सपोज टॉयलेट आपने बना रखी, हो सके तो उसे क्लोज करा दिए, कहीं और टॉयलेट बनाइए। और सपोज टॉयलेट कहीं और बनाइए, और उसको आप क्लियर करिए। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, जितना हो सके उसे प्रॉपर क्लियर और साफ रखिए। उसमें कोई भी किसी तरह का कबाड़ है, गंदगी उसमें मत रखिए। क्योंकि दोस्तों, अगर इस डायरेक्शन में गंदगी या कबाड़ रहता है, तो हमारे घर में जो लेडीज हो या जेंट्स को हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। घर में कुछ ना कुछ क्लेश परेशानी, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत परेशानी बनी रहती है, जो बहुत दिक्कत करती है। तो इस डायरेक्शन को प्रॉपर साफ सुथरा रखिए। और दूसरी तीसरी चीज ये है कि दोस्तों, जो कुछ लोग होते हैं जो टॉयलेट बना लेते हैं नॉर्थ या ईस्ट में, या नॉर्थ ईस्ट के कोने में, वो अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। वो हो सके तो उसको वहां से चेंज करा दी। सपोज चेंज नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक मैं उपाय बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि रविवार और बृहस्पतिवार आपको थोड़ा चने की दाल, गेहूं और गुड़, ये आप चैरिटी करते रहिए, तो कुछ हद तक उसका जो रिजल्ट है मिटिगेट कम होता रहेगा। ठीक है। और दोस्तों, नेक्स्ट उपाय ये है कि घर में किसी तरह का भी कबाड़ मत रखिए। कबाड़ में चाहे वो क्या करते हैं लोग, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जंग लगा लोहा लकड़ी, ये सब चीजें। कुछ लोग ताले रखे रहते हैं जिसकी चाबी नहीं है, कुछ चाबी रखे रहते हैं जिसके ताले नहीं है, बंद घड़ियां रखे रहते हैं। तो इस तरह का कोई भी कबाड़ आपको घर पे नहीं रखना है। उस चीज से, सामान से बिल्कुल भी मुंह आपको नहीं करना, क्योंकि जितनी वैल्यू की सामान है उससे 10 गुना 50 गुना वो घर में आपको नुकसान कर देगा। तो इस तरह का कोई भी कबाड़ हो, वो अपने घर से बिना मुंह किए उसको तुरंत बाहर निकाल दे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि राहु केतु की एनर्जी घर में प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों, एक चीज फैक्ट है, ये आप मान के चलिए, घर में जितना कम से कम सामान होगा, उतना ही घर में जो एनर्जी का फ्लो होगा, उतना ही प्रॉपर होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो कोशिश करिए जो घर में जरूरत का सामान है वही रखिए। जो 2-3 साल से यूज नहीं हो रहा, उससे मोह नहीं कर रहा, आप उसको बाहर निकले, क्योंकि इतना सामान दोस्तों आप वास्तु के हिसाब से नहीं सेट कर पाओगे, कहीं ना कहीं वो वास्तु दोष पैदा करेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कम से कम सामान घर पे रखिए, ताकि वास्तु दोष ना हो। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और है दोस्तों, लास्ट चीज है कि जो दिशाएं होती है, मेन दिशा तो देखिए 4 ही है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और हर दिशा से हमें कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, किसी से हमें पैसा चाहिए, किसी से हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी से हमें स्टेटस चाहिए। तो कोशिश करिए जो चारों दिशाएं हैं, जो मेन दिशाएं हैं, उन्हें आप साफ सुथरा रखिए।
और दोस्तों लास्ट है हमारी छत। लोग क्या करते हैं, छत पे कुछ नहीं होता, कबाड़ वाड़ ना यूज होने छत पे जाके रख देते हैं। तो छत हमेशा साफ सुथरी एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि छत पे कुछ भी कबाड़ या गंदगी रहेगी, आपको घर में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस खर्चा रहेगा, चाहे खर्चा वो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल से रिलेटेड हो। तो इस तरह के खर्चे, फालतू खर्चे आपके घर पे लगे रहेंगे। तो छत को एकदम क्लियर रखिए। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने दोस्तों की है, इसको आप फॉलो करिए। तो कहीं न कहीं आपको जो वास्तु से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम है, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। इतनी पक्की बात है। ठीक है? नमस्कार दोस्तों।